ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सो प्रीवियस वीडियोस में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके पावर्स एंड देन वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम सोलली डिस्कस करेंगे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि कौन सा आर्टिकल किसके अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स होती हैं, कौन उन्हें ओथ दिलाता है, एवरीथिंग। सो सबसे पहले आता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। ठीक है, दो तरह के गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। ठीक है, इंडिया में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम दो लोगों की बात करते हैं, एक है प्रेसिडेंट और एक है प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट है उसे कहा जाता है डी ज्योर एग्जीक्यूटिव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के लिए जो हेड है। ठीक है, पीएम जो है यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इन्हें कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, मतलब इन फैक्ट एक्चुअल में जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास पावर्स है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब मेन पावर एक्चुअल में रियल में जहाँ पे वेस्ट करती है। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी सरकार के हेड भी कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 75 के बारे में। तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो और आपके दिमाग में एकदम आर्टिकल 75 आना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि जो हमारा देश है, हमारा भारत है, यहाँ पे पीएम का एक ऑफिस होना चाहिए एंड ही मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जैसे हमने पढ़ा था ना आर्टिकल नंबर 63 दैट देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही आर्टिकल 75 बोलता है दैट देयर शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राइट, ओथ। अब ओथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाएगा? प्राइम मिनिस्टर को। बहुत ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं सभी को शपथ हमारे प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। नाउ टेन्योर। टेन्योर मतलब आप कह लीजिए टर्म कितना है। जैसे हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं ना कि प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का है, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का है, तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म कितने टाइम का है? नॉट फिक्स्ड। अब आप सोचेंगे फिक्स कैसे नहीं है, ये भी तो 5 साल है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो जो कार्यकाल है हमारे प्रधानमंत्री का वो फिक्स नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट के साथ उनकी सांठगांठ रहती है, ठीक है, उनकी खुशी में वो पद पे अधीन रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब मर्जी चाहे तब पीएम को हटा दिया। पीएम का होता क्या है कि लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है, ठीक है, वो पीएम बन जाता है। तो जब तक सपोर्ट मिलता रहता है लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर को, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। बट अगर होता है ना वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर दिया जाए, कॉन्फिडेंस ना रहे लोकसभा को प्राइम मिनिस्टर में, तो उस टाइम पे फिर वो उनको रिजाइन करना पड़ता है या उनको डिसमिस कर सकते हैं प्रेसिडेंट। राइट, नाउ सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस मतलब कितनी सैलरी मिलती है, कितना पैसा मिलता है। तो देखिए, ये पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है कि प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होगी। राइट, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स क्या होंगी हमारे पीएम की, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो हम दो रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम पावर्स पे आते हैं। देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको टाइम टू टाइम असिस्टेंस देते रहते हैं। कुछ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें हर एक मिनिस्टर नहीं आता, इसमें कुछ कम थोड़े से मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। बाकी तो फिर मिनिस्टर्स अलग से होते हैं ना। जो हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज क्या होता है? जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री किसको देनी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको देनी है, ठीक है, तो ये पोर्टफोलियोज एलोकेट भी पीएम करते हैं। रीशफल करना, कई बार हम सुनते हैं ना कि हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, रीशफल चेंज करते हैं। वो पावर भी किसके पास होती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्लस वो हेड भी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। वो किसी भी मिनिस्टर को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर है, उसे कभी भी कह सकते हैं कि वो रिजाइन कर दे। अगर उसके विचार या फिर डिफरेंसेज आ रहे हैं पीएम की सोच और उस मिनिस्टर की सोच में, तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी कह सकता है उसे रिजाइन करने के लिए। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी, ठीक है, तो उसको प्रिसाइड ओवर मतलब उसके हेड कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। इन्फ्लुएंस भी करेंगे उनके डिसीजंस को, डिसीजन मेकिंग में भी मेन रोल उनका ही रहेगा। वो गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे जो भी मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज़ है उन सबको। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिज डेथ और रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम। अगर पीएम हट गए अपनी पोस्ट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है फिर नया पीएम आएगा वो उसका हेड बनेगा, नहीं, वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर देखिए डेथ हो जाती है पीएम की या वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। फिर जब नए पीएम आते हैं वो नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या पावर्स है हमारे पीएम के पास। तो इसके अंदर हम जो मेन पढ़ते हैं वो है अंडर आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है क्या, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ईसीएफसी एक्सेट्रा। ये सब क्या है वो देखते हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिस्कशंस हुई, पहली चीज़ तो वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। दूसरी चीज़ ये वाली कि वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि
कौन सी पोस्ट किसको देनी है, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे बनाना है, अटॉर्नी जनरल किसे बनाना है, चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के किसको बनाना है, इलेक्शन कमीशन किसको बनाना है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स चेयरमैन किसको बनाना है। तो इस सब में एडवाइस देता है कौन, प्राइम मिनिस्टर किसको, प्रेसिडेंट को। ये तो हमने बेसिक से कुछ फैक्चुअल नॉलेज पढ़ ली। अब जो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर भी है, ठीक है, कितने साल का है, 10 साल का है। कितने बार ये पीएम बने थे, ऑब्वियसली 10 साल का है, दो बार पीएम बने होंगे। फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ओनली सीएम टू डाई अब्रॉड, सॉरी ओनली पीएम टू डाई अब्रॉड। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो अपने कार्य पर कार्यरत थे, अपने पद पर थे, बाहर गए थे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। फर्स्ट टू बिकम एक्टिंग पीएम ट्वाइस, ऐसे कौन से पीएम थे जो 2 बार एक्टिंग पीएम बने थे। एक्टिंग आप समझते हैं कि वो पीएम की पोस्ट पे नहीं थे, बट उन्हें कुछ टाइम के लिए बनाया गया था ताकि वो जितनी भी कार्यभार है उसे संभाल सकें। गुलजारी लाल नंदा। यंगेस्ट पीएम कौन थे, ये तो बहुत ईजी है, राजीव गांधी। ओल्डेस्ट कौन थे, मोरारजी देसाई। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कितने का था, 13 दिनों का था। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उस सबके साथ मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। प्लस आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस।